पिछले लगभग 5 महीनों से। मैं जानता हूं मेरे कई तुला राशि के मित्रों ने जीवन को इसी घने कोहरे में महसूस किया है। ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पैर किसी दलदल में फंसे हुए हैं। आपने अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी मेहनत अपने काम में लगाई, लेकिन जब परिणाम का समय आया तो हाथ खाली रह गए। एक अजीब सी इनडिसाइसिवनेस यानी निर्णय ना ले पाने की स्थिति ने आपको ऐसे जकड़ लिया कि छोटे छोटे फैसले लेना भी एक चुनौती बन गया। सबसे ज्यादा पीड़ा तब हुई जब अपने से छोटे लोगों से, जिनसे आप ऐसी अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे, उनसे भी अपमान का सामना करना पड़ा। करियर में स्टैग्नेशन यानी एक ठहराव सा आ गया। एक ऐसी स्थिति जहां ना तो आगे जाने का कोई रास्ता दिख रहा था और ना ही पीछे हटने का कोई विकल्प था। और इन सबसे बढ़कर अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच रहते हुए भी एक अलगाव, एक दूरी महसूस हुई। अगर आप इन सब परिस्थितियों से गुजर रहे थे तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ये आकाश में चल रही ग्रहों की एक विशेष स्थिति का प्रभाव था। आज हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक की अवधि का। ये लगभग 45 से 49 दिनों का समय आपके जीवन में एक महापरिवर्तन लाने वाला है। ये एक ऐसा गोल्डन पीरियड है जिसके परिणाम आपको आने वाले 1-1.5 साल तक मिलते रहेंगे और आपके भविष्य की दिशा तय करेंगे। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, नाम राशि और लग्न तीनों पर समान रूप से लागू होगा। तो आराम से बैठें और समझें कि ब्रह्मांड आपके लिए क्या दिव्य योजना बना रहा है। तो तुला राशि वालों, इस 48 दिवसीय गोल्डन पीरियड की नींव क्या है? वो कौन सी बड़ी खगोलीय घटना है जो आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाने वाली है? इस पूरी अवधि का केंद्र बिंदु है केवल एक ग्रह, देवगुरु बृहस्पति। समझिए हो क्या रहा है। 18 अक्टूबर 2025 की शाम 6 बजे से देवगुरु बृहस्पति अपनी साधारण गति से बहुत तेज गति में आ जाएंगे, जिसे ज्योतिष में अतिचारी अवस्था कहते हैं। इस तेज गति के कारण वो अपने समय से पहले ही मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। अब आप पूछेंगे कि इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। ये पूरे ज़ोडिएक में वो स्थान है जहां बृहस्पति अपनी सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शुभ और चरम अवस्था में होते हैं। कल्पना कीजिए, एक राजा जब अपनी राजधानी में अपने सिंहासन पर बैठता है तो वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक वैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में आकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। और ये शक्तिशाली सिंहासन पर बैठे बृहस्पति आपकी कुंडली में कहाँ आ रहे हैं? वो आ रहे हैं आपके दशम भाव में, जो कि आपका कर्म स्थान है। ये भाव सिर्फ आपकी नौकरी या बिजनेस का नहीं है। ये भाव है आपके कर्म का, समाज में आपके मान सम्मान का, आपकी प्रतिष्ठा का, आपकी पब्लिक इमेज का और आपके और सरकार या अथॉरिटी के बीच के संबंधों का। इस एक ही गोचर से आपके लिए एक नहीं बल्कि कई महान योग बन रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख है हंस पंच महापुरुष राजयोग। ये ज्योतिष के 5 सबसे शक्तिशाली योगों में से एक है। ये तब बनता है जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होकर कुंडली के केंद्र भाव में स्थित हो। ये योग व्यक्ति को ज्ञान, विवेक, सम्मान और एक राजा के समान जीवन जीने की क्षमता प्रदान करता है। एक ज्योतिषी ने इस गोचर को बृहस्पति का नरसिंह अवतार कहा है, जो ये दर्शाता है कि ये गोचर आपकी सभी पुरानी समस्याओं और बाधाओं का नाश करने के लिए ही हो रहा है। तो इस अवधि की बिग पिक्चर बिल्कुल साफ है। बृहस्पति का आशीर्वाद सीधे आपके कर्मों पर बरसने वाला है, जिससे आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा भाग्य बन जाएगा। अब हम जीवन के हर क्षेत्र को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि यह शक्तिशाली गोचर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि वालों, ये क्षेत्र इस गोचर से सबसे ज्यादा और सीधे तौर पर प्रभावित होने वाला है। अगर पिछले कुछ समय से आप अपने काम में घुटन, अपमान या ठहराव महसूस कर रहे थे, तो अब पंख फैलाकर उड़ने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, जो स्वयं ज्ञान और विस्तार के कारक है, अपनी एक्सॉल्टेड अवस्था में सीधे आपके 10वें हाउस ऑफ करियर में विराजमान हो गए हैं। साथ ही बृहस्पति आपके 6ठे भाव के स्वामी भी है और उनका दशम भाव में जाना नौकरी का करियर में बदलना नामक एक शक्तिशाली योग बना रहा है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट,
तो ये 48 दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो लोग अपनी वर्तमान नौकरी से परेशान हैं, उन्हें एक बेहतर पद, बेहतर सैलरी और ज्यादा सम्मान के साथ नई नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। ये वो समय है जब आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। रुका हुआ प्रमोशन मिल सकता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि होगी। आपके सीनियर्स और बॉस, जो शायद पहले सपोर्टिव नहीं थे, अब आपके काम को पहचानेंगे और आपकी सराहना करेंगे। आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी जा सकती है जो आपके कद को और बढ़ाएगी। अगर आप व्यापार में हैं तो आपकी प्रतिष्ठा और साख में वृद्धि होगी। आपको नए और लंबे समय तक चलने वाले क्लाइंट्स मिलेंगे। नए इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने में सफलता मिलेगी। यदि आप अपने पिता के व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसमें असाधारण तरक्की देखने को मिलेगी। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत हो जाएगी। आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकलेंगे और एक किंग मेकर की तरह प्रभावशाली निर्णय लेंगे। आपके अधीन काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है और आप एक लीडर की भूमिका में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अचानक जॉब ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं, जो अंततः आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन तुला राशि की बहनों और माताओं से बात करना चाहता हूं जो एक हाउसवाइफ है, एक होम मेकर है। आप सोच रही होंगी कि दशम भाव तो करियर का होता है, तो ये गोचर हमारे लिए क्या लेकर आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, घर चलाना और परिवार को संभालना दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। आप अपने परिवार की मैनेजर भी हैं और सीईओ भी, और देवगुरु बृहस्पति आपके इसी कर्म को एक नई पहचान और सम्मान दिलाने आ रहे हैं। इस गोचर के प्रभाव से परिवार में आपके काम को, आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। आपके पति, बच्चे और अन्य सदस्य आपके योगदान के महत्व को समझेंगे और आपको पहले से कहीं ज्यादा मान सम्मान देंगे। आपकी सलाह को परिवार में बहुत महत्व दिया जाएगा, खासकर बड़े और महत्वपूर्ण निर्णयों में। आप घर को और भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगी। बृहस्पति की दृष्टि आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान पर पड़ रही है। यह सीधे तौर पर आपके लिए घर में खुशियां लेकर आ रहा है। इस दौरान घर में कोई नया वाहन, कोई कीमती इलेक्ट्रॉनिक आइटम या घर की साज सज्जा का सामान आने का प्रबल योग है। घर को रेनोवेट कराने या नया घर खरीदने की योजना भी सफल हो सकती है। बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर होने के कारण आप घर में किसी पूजा पाठ, हवन या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक कर सकती हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यह भी संभव है कि इस दौरान आपके मन में कुछ नया करने की इच्छा जागे। आप अपनी किसी हॉबी को एक छोटे होम बेस्ड बिजनेस में बदलने के बारे में सोच सकती हैं, और बृहस्पति का आशीर्वाद आपको इसमें सफलता भी दिलाएगा। संक्षेप में, आपके लिए यह समय आपके काम को पहचान, घर में सुख शांति और व्यक्तिगत रूप से एक नई संतुष्टि लेकर आ रहा है। जब करियर चमकता है और घर में शांति होती है तो धन का आगमन स्वाभाविक हो जाता है, और बृहस्पति ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपकी तिजोरी भी भरे। क्यों? क्योंकि दशम भाव में बैठे उच्च के बृहस्पति अपनी 5वीं अमृत दृष्टि आपके दूसरे भाव पर डाल रहे हैं। दूसरा भाव धन, बैंक बैलेंस, परिवार और आपकी वारी का होता है। इस दृष्टि के प्रभाव से आपके बैंक बैलेंस और सेविंग्स में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आय के नए स्रोत चारों दिशाओं से खुलेंगे। ये योग अचल संपत्ति जैसे कि जमीन या मकान खरीदने के लिए भी बहुत शुभ है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, खासकर सरकारी विभाग में, तो उसके वापस मिलने की प्रबल संभावना है। ये अवधि शेयर बाजार, लॉटरी या सट्टेबाजी से अचानक धन लाभ के लिए भी मजबूत योग बना रही है, लेकिन इसमें अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। परिवार में चल रहा कोई पुराना विवाद सुलझेगा। घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्यक्रम हो सकता है, जैसे किसी नए सदस्य का आगमन। आपकी वाणी ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली हो जाएगी। आपकी सलाह लोगों के काम आएगी, जो आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में लाभ देगी। ये गोचर सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि जीवन के वास्तविक सुख यानी मन की शांति और भौतिक सुविधाओं में भी वृद्धि करेगा। क्यों? क्योंकि दशम भाव से बृहस्पति अपनी 7वीं सीधी दृष्टि आपके चौथे भाव पर डाल रहे हैं। यह भाव सुख स्थान कहलाता है और आपकी माता, घर, वाहन और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप बहुत समय से अपना घर या गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं,
तो ये सपना 48 दिनों में सच हो सकता है। चूंकि बृहस्पति छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए ये संभावना है कि ये खरीदारी लोन या ईएमआई के माध्यम से होगी, लेकिन ये एक शुभ कर्ज होगा। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या थी तो उसमें सुधार होगा। उनके साथ आपके संबंध और भी ज्यादा स्नेहपूर्ण और मजबूत होंगे। घर के वातावरण में एक सकारात्मकता और शांति आएगी। मानसिक तनाव और चिंता में कमी महसूस होगी। जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए पुरानी बाधाओं का हटना बहुत जरूरी है। बृहस्पति आपके मार्ग की सभी बाधाओं को हटाने का कार्य भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अपनी नवी भाग्यशाली दृष्टि आपके छठे भाव पर डाल रहे हैं। ये भाव रोग, ऋण, शत्रु और प्रतिस्पर्धा का होता है। आपके गुप्त शत्रु और प्रतियोगी जो आपको परेशान कर रहे थे, वे परास्त होंगे। आप में इतना साहस आ जाएगा कि आप उनका सामना करके उनसे आगे निकल जाएंगे। ये अवधि पुराने कर्जों को चुकाने और उनसे पूरी तरह मुक्त होने के लिए सर्वोत्तम है। किसी पुरानी या लंबी बीमारी से आपको राहत मिलेगी। आपकी ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि भी इसी भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की शुभ दृष्टि शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करके उनके सकारात्मक फलों को बढ़ाएगी। ये गोचर आपके व्यक्तिगत और प्रेम संबंधों के लिए भी एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। यदि जीवन साथी के साथ संवादहीनता या मनमुटाव चल रहा था तो वो समाप्त होगा। जो पार्टनर आपकी बातों को महत्व नहीं दे रहा था, वो अब आपकी ओर आकर्षित होगा और आपके रिश्ते में भावनात्मक करीबी बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए ये समय विवाह के बहुत ही अच्छे और सम्मानित प्रस्ताव लेकर आ सकता है। जो लोग दूसरे विवाह की तलाश में हैं, उनके लिए ये अवधि बहुत ही मजबूत अवसर प्रदान कर सकती है। जीवन साथी का सहयोग आपके करियर को मजबूत करने में सहायक होगा। तो तुला राशि वालों, आइए इस पूरे विश्लेषण को संक्षेप में समझते हैं। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 का समय आपके लिए मुख्य रूप से करियर में अभूतपूर्व सफलता, धन में वृद्धि, भौतिक सुखों की प्राप्ति और पुरानी समस्याओं के अंत का समय है। ये आपके जीवन का एक गोल्डन पीरियड है जिसे आपको पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। 2 तारीखें आपको याद रखनी हैं। पहली, 18 अक्टूबर 2025, जब इस सुनहरे दौर की शुरुआत हो रही है, और दूसरी 5 दिसंबर 2025, जब बृहस्पति वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे। इसलिए इस तारीख से पहले अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को शुरू करने या पूरा करने का प्रयास करें। लेकिन हर शक्तिशाली गोचर के साथ कुछ सावधानियां भी आती हैं। पहली, दशम भाव का संबंध पिता से भी होता है। इस गोचर के दौरान आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। दूसरी, जब शक्ति और सफलता मिलती है तो अहंकार का आना स्वाभाविक है। अपने बॉस और सीनियर्स के साथ किसी भी तरह के अहंकार के टकराव से बचे। और तीसरी, काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। इस वजह से थकान, अनिद्रा या पीठ दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। याद रखें, शरीरम साधनम धर्मस्य, शरीर ही धर्म का पालन करने का पहला साधन है। तो इस अद्भुत गोचर के 100% शुभ फलों को प्राप्त करने, और यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर हैं तो उन्हें बल देने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है विष्णु सहस्रनाम या लक्ष्मी चालीसा। भगवान विष्णु देवगुरु बृहस्पति के अधिपति देव हैं। प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने या सुनने से बृहस्पति की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। आप चाहे तो रोजाना लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। दूसरा और सबसे शक्तिशाली उपायों में से एक है गुरु के बीज मंत्र का जाप। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद हल्दी या रुद्राक्ष की माला पर बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः या ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करें। तीसरा एक बहुत ही सरल उपाय है। इस पूरी 48 से 49 दिनों की अवधि के लिए अपने दाहिने हाथ की कलाई पर एक पीला धागा बांधकर रखें। पीला रंग बृहस्पति का रंग है और ये उनकी ऊर्जा को आपके साथ बनाए रखेगा। चौथा उपाय है दान। गुरुवार का दिन बृहस्पति का दिन होता है। इस दिन किसी शिक्षक, गुरु, बुजुर्ग या किसी ब्राह्मण को पीली वस्तुएं जैसे हल्दी, गुड़, चने की दाल या पीले वस्त्र अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें। और पांचवा सबसे बड़ा उपाय है अपने माता पिता, गुरु और सभी बड़ों का सम्मान करना और उनका आशीर्वाद लेना। बृहस्पति स्वयं गुरु है और जब आप गुरुओं का सम्मान करते हैं तो वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं।
तुला राशि वालों, ब्रह्मांड आपको एक असाधारण अवसर दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में आकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये समय निराश बैठने का नहीं, बल्कि उठकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए दोगुनी मेहनत करने का है। याद रखिए, कर्म योगेन सिद्धिः, कर्म योग से ही सिद्धि प्राप्त होती है। अपनी पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस समय का स्वागत करें और देखें कि कैसे आपका जीवन एक नई और बेहतर दिशा में आगे बढ़ता है। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके आने वाले कल को और भी सुंदर बनाने में सहायक होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने तुला राशि के सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहें। आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना के साथ मैं विदा लेता हूं। हर हर महादेव।